महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही यहां की राजनीति में भी एक अलग सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार को हटाने के लिए अनेकों हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजनीति चीज ही ऐसी है। कुर्सी की मोह में दो सियासी दुश्मन भी एक दूसरे के साथ गलबैयां करते हुए नजर आने लगते हैं। जैसे अभी हमने देखा, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी एक साथ मीटिंग कर रहे थे। इधर विपक्षियों ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासी बिसात को हिलाने के लिए आंदोलनकर्ताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है और इसका कनेक्शन सीधे तौर पर बीजेपी के ही एक सहयोगी दल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देंगे आपको इस पूरी सियासी षड्यंत्र की इनसाइड रिपोर्ट, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसा होने नहीं दे रहे। मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि फडणवीस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके इस बयान के बाद से ही मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जरांगे लंबे समय से मराठा आरक्षण के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पिछले महीने वो अनशन पर भी थे। जरांगे के चलते कई बार महाराष्ट्र में तनाव हो चुका है। खैर, देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है, अन्य सभी मंत्री मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए अधिकार पर काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री के पीछे मजबूती से खड़ा हूं। मराठा आरक्षण के लिए आज तक जो भी निर्णय लिए गए, या तो मुख्यमंत्री ने लिए या तो मैंने लिए। यदि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यह कहते हैं कि मराठा आरक्षण पर मैं बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। फडणवीस की बात सही है, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पीछे मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि जब फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय भी कहा जा रहा था कि फडणवीस का ये अपमान है और ये अपमान फडणवीस नहीं सह पाएंगे और इस तरह से सरकार नहीं चल पाएगी। मगर इसके उलट देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से खड़े दिखाई दिए और अब तक ये सरकार मजबूती के साथ चल रही है। मगर शायद यही कारण है कि बीजेपी के कुछ सहयोगियों को भी ये रास नहीं आ रहा है। अजीत पवार के कारण किस तरह से बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, ये जग जाहिर है। बीते 24 जुलाई को अजीत पवार अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लुटिया डुबोने के बाद भी विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों की मांग पर वो अड़े रहे, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इधर बीजेपी कार्यकर्ता अजीत पवार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए, तो बीजेपी और एनसीपी तो कई बार आमने सामने आती रही है। इधर अजीत पवार की घर वापसी से शरद पवार ने भी कभी मना नहीं किया है, तो चौंकिएगा मत अगर कल को यह खबर आ जाए कि अजीत पवार ने दोबारा शरद पवार से हाथ मिला लिया है और ये सारी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को ये चीजें अस्थिर करने के लिए की जा रही हैं। क्योंकि आपको याद ही होगा कि बीते 7 जून को अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक बाबा साहेब पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की थी। इसके बाद अजीत पवार ने अमित शाह से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की थी। यानी अजीत पवार जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को जानते हैं कि अब बीजेपी ना तो उनके नखड़े झेलने वाली है और ना ही उनको किसी तरह का कोई सपोर्ट देने वाली है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।